वस्त्र को अलग कर दो। आज से पता चलेगा कि मैं अंधा हूं या आंख वाला हूं। अब क्यों रो रही हो, क्यों गिड़गिड़ा रही हो? मैं तो अंधा हूं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, हमें तो कुछ सूझता ही नहीं है। द्रौपदी ने बहुत अनुनय विनय किया। भगवत प्रेमियों, कथानक तो बहुत बड़ा है। मालूम है, जिस समय दुशासन पहुंचा था द्रौपदी को लेने के लिए, दुर्योधन ने कालदूत से कहा कि तुम लेकर क्यों नहीं आए? वो सेवक कालदूत बोला, हमें सामर्थ्य नहीं है जो राज रानियों को हम पकड़कर घसीटते हुए लेकर आए। तो दुर्योधन ने अपने भैया दुशासन को आदेश दिया, जाओ दुशासन, 10,000 हाथियों का बल तुम्हारे अंदर है, द्रौपदी जहां भी बैठी हो बालों को पकड़कर घसीटते हुए हमारे पास लेकर आओ। उस समय द्रौपदी दुर्योधन की पत्नी भानुमति के ही कक्ष में, उन्हीं के कमरे में बैठी थी। ये सब पांडव मेरे सेवक बने बैठे हैं। और जो दुर्योधन का भाई दुशासन पहुंचा, न द्रौपदी को प्रणाम किया, न आज्ञा मांगी, एकदम झपट कर बालों को पकड़कर घसीट कर भूमि पर गिरा लिया। द्रौपदी रो रही है। देवर 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 देवर। देखो, एक तो संबंध है भाभी और देवर का। द्रौपदी कह रही है, मेरे देवर एक वर दे दे। देवर देवर इस भाभी को, ये भाभी तेरी मैया है, इसे सभा मध्य में मत ले चल। ये द्रौपदी तेरी, ये द्रौपदी तेरी मैया है। कतरीली पथरीली भूमि पर द्रौपदी को घसीट रहा वो पापी। ऐसे समझो जैसे कोई गाय किसी कसाई के हाथ में पड़ जाए। गौ माता बोल कुछ नहीं पाती, रवाते हुए आंखों से अश्रुधार बहती है। द्रौपदी विचार कर रही, कसाई के हाथों खिंची जा रही हूं, बहन हूं कन्हैया की। मैंने संबंध जोड़ा है द्वारिकाधीश से, मैं द्रुपद राजा की बेटी हूं, बहन हूं कन्हैया की। आज रो रही हूं कसाई के हाथों खिंची जा रही हूं। द्वापर युग चल रहा है। एक बड़ा सुंदर यहां पर एक समभाव का प्रसंग प्रतीत होता है। द्रौपदी बिलख रही है, द्वापर युग है और एक देवर भाभी के बालों को पकड़कर घसीट रहा है। और त्रेता युग में एक देवर से पूछा गया, बड़े भाई ने भाभी के कानों में पहने जाने वाले आभूषण कुंडल दिखाए। हे भैया, हे लक्ष्मण, हे लखनलाल,
क्या ये सीता के कानों के कुंडल है, क्या ये तुम्हारी भाभी मां के कानों के कुंडल है। सो लक्ष्मण के आंखों से आंसू बहने लगे। हमने तो चरण निहारे हैं, हमने तो जीवन भर केवल चरणों की सेवा की है, कभी मैंने मुख की तरफ मन भर के देखा ही नहीं। हमने तो चरण निहारे हैं, भाभी के मुख को कभी लखा नहीं। आज मैं पछता रहा हूं, एक बार भी अगर अपनी भाभी मां के मुख को मन भर के निहार लिया होता तो आज मैं पहचान लेता कि ये भाभी के कानों के कुंडल है। मैं अभागा लक्ष्मण कभी भाभी की तरफ मुख मन भर के देखा क्यों नहीं। पगनूपुर की, हे बड़े भैया, अगर पैरों में पहने जाने वाले नूपुर कहते बिछिया अगर मिल जाते तो मैं पहचान सकता था, क्योंकि मैंने तो चरणों की ही सेवा की है। पगनूपुर की पहचान हमें कुंडल की है, पहचान नहीं। पगनूपुर में सकहूं चिन्हारी, पगनूपुर में सकहूं, पगनूपुर में सकहूं चिन्हारी, पगनूपुर में सकहूं मुख तरुमा कबहू निहारी, मुख तरुमा कबहू। त्रेता में एक देवर कहता है मैंने भाभी के मुख को कभी मन भर के देखा नहीं, जो मैं कानों के आभूषण कुंडल पहचान पाऊं। त्रेता के बाद आया द्वापर। देखो समझना इस बात को बड़ी गहराई। त्रेता में देवर कहता मैंने मन भर के मुख की तरफ देखा नहीं। अब त्रेता के बाद आया द्वापर। द्वापर में मुख की तरफ मन भर की देखने की छोड़ो, वो देवर तो बालों को पकड़कर, देवर दुशासन भाभी मां द्रौपदी के बालों को पकड़कर घसीट रहा है। बताओ कितना बड़ा परिवर्तन हुआ त्रेता से द्वापर तक, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। और द्वापर के बाद संदीप भैया अब आ गया कलयुग। अब खुद ही अंदाज लगा लो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ होगा। त्रेता के बाद द्वापर में परिवर्तन, द्वापर के बाद कलयुग में भी परिवर्तन हुआ है। इसलिए बड़े अपने को संभालने की आवश्यकता है। बोलिए मेरिया बाबा महाराज की। द्रौपदी रो रही है, आओ मेरे प्रभु, आओ दीनानाथ, आपकी कृपा हमें कहां प्राप्त हो। जिस समय सभा के मध्य में दुशासन द्रौपदी को लेकर पहुंचा, दुर्योधन ने देखते ही कह दिया वस्त्र विहीन कर दो इसे। पतिव्रता हाथों से दांतों से वस्त्र दबाए हुए हैं। जो दुशासन ने वस्त्र को पकड़कर खींचा, बड़े बड़े जल बिंदु रूप के बहनैनों से नीर चला। देखो आप लोग ये ना समझे कि आपको कथा सुनने में बड़ा आनंद आ रहा। मैं अपने हृदय की बात बताऊं, हमें कथा सुनाने में बड़ा आनंद आता है। आपने देखा होगा जिस समय कथा में सुनाता हूं बिल्कुल उसी भाव,
वीर रस की कथा हो तो वीर रस झलकता है, करुण रस की कथा में करुण रस झलकता है, श्रृंगार रस की कथा में श्रृंगार रस का दर्शन। और जो वक्ता रस में न डूबे तो श्रोता तो रस में डूब ही नहीं पाएंगे। बड़े बड़े जल बिंदु रूप के, बात यार कंस की छाती में भगवान बैठे, आओ मेरी भैया बोलिए मां के बिहारी लाल की। बड़े बड़े जल बिंदु रूप के बहनों से नीर चला, दुखी द्रौपदी का दुशासन खैचन जिस दम चीर चला। बड़े बड़े दानव दल दहले, बड़े बड़े दानव दल दहले, रहे दसों दिग्गज डोले, बोले मोर चकोर मोह पक्षी रह गए चोंच खोले। बड़े बड़े राक्षसों के दल हिल गए, पक्षियों के मुख खुले के खुले रह गए। आखिरी हस्तिनापुर के दरबार में हो क्या रहा? तो शासन खैचन जिस दम चीर चला। पतिव्रता रो रही बिलक रही, अरे कोई तो मेरी लाज बचाने वाला हो। लेकिन एक बात याद रखे, 100 बात की एक ही बात, अपबल जपबल और बाहुबल, अपबल अपना बल, जपबल पूजा का बल। हे मीडिया बाबा तुम्हारी खूब पूजा करी, अब तुम ही लाज बचाओ। अपबल जपबल और बाहुबल, समाज का बल। जब कोई काम ना आए तो हारे को हरि नाम। जो कहूं मीडिया बाबा पे नहीं आए, काम बिगड़त दिखाए, बोले अब तुम ही महाराज 101 को प्रसाद चढ़ाए, ये क्या है? हारे को हरि नाम सुने हैं मैंने, निर्मल के बलराम सुने मैंने, निर्मल के बलराम सुने मैंने, निर्मल के बलराम सुने मैंने, निर्मल के निर्बल हो जब नाम पुकारो। हाथी ने गज की कथा कौन नहीं जानता, ग्रह ने पैर पकड़ लिया जब, कोई सहारा जब नहीं बचा। निर्बल हो जब नाम पुकारो तो आए आधे नाम, पूरा नाम भी नहीं कह पाया। जैसे मानो राम कहा हो तो रा कह पाया, जब तक बोला तब तक भगवान आ गए। आए आधे नाम सुने हैं मैंने, निर्बल के बलराम। द्रौपदी ने जब देख लिया, दुख हरो कोई सहारा जब नहीं है, दुख हरो मेरे दुख हरो, द्वारिका नाथ। हमें आपको भी कोई शरणागति का मंत्र ना याद हो तो बस यही कहते रहो, दुख हरो द्वारिका नाथ।
बिनु काज आज महाराज लाज गई मेरी। बिनु काज आज महाराज लाज गई मेरी। द्रौपदी ने भी जब जान लिया कोई सहारा नहीं, सुन ले पुकार मेरी, सुन ले पुकार मेरी।